क्लास 10 का जो है ज्योग्राफी में जो है पहला चैप्टर है भारत संसाधन और उसका उपयोग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक तरह से जो है ये चैप्टर यानी कि जो संसाधन है, तो संसाधन अगर चीज संसाधन जो है जो उपयोग में आ जाए बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। अगर एक तरह से जो है कि मानकर अगर यूज में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। इसमें जो है एक उपयोगिता के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर, यानी कि संसाधन का अगर बोला जाए टाइप अगर बांटा जाए तो बहुत सारा टाइप है, जिसमें से मुख्य रूप से अगर बोला जाए एक तरह से जो है उत्पत्ति के आधार पर, यानी संसाधन जो है एक जैव संसाधन हो जाएगा और एक अजैव संसाधन हो जाएगा। उत्पत्ति को ही हम लोग अगर बोला जाए एक तरह से क्या बोलेंगे? रचना बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बनावट बोलेंगे। यानी कि रचना या बनावट या उत्पत्ति उसी को बोलेंगे। हो सकता है क्या में पूछ दे तो रचना की दृष्टि से अगर बोला जाए एक तरह से संसाधन का अगर बोला जाए कितना प्रकार है? तो दो प्रकार है, यानी कि एक जैव संसाधन है और एक अजैव संसाधन है। तो यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। चलो बच्चों, जैव के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें से अगर बोला जाए इसमें जान हो, जो इसमें सजीव का लक्षण हो, उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। इसमें से जैसे मनुष्य में जान होगा तो उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। वनस्पति में जान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। तो यानी कि मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशुधन, ये सब जो है जैव संसाधन है। तो हो सकता है एक तरह से जो है तो अजैव संसाधन यानी कि जो है चट्टान हो गया, धातु हो गया, ये अगर बोला जाए अजैव संसाधन। चट्टान या धातु में एक तरह से लोहा हो गया, तो लोहा में जान होता नहीं ना होता, वो संसाधन अगर बोला जाए कौन सा संसाधन हो जाएगा? अजैव संसाधन हो जाएगा। अगर बोला जाए हवा, तो हवा कौन सा संसाधन है? जैव की अजैव? तो अजैव संसाधन हवा में जान है? नहीं है। ईटा अगर बोला जाए तो कौन सा संसाधन हो जाएगा? अजैव हो जाएगा। पत्थर अगर बोला जाए कौन सा संसाधन हो जाएगा? पंखा अगर कौन सा संसाधन हो जाएगा? मोबाइल कौन सा संसाधन हो जाएगा? अजैव। तो जिसमें जान होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? जैव संसाधन। और जिसमें जान न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। यानी कि रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का दो प्रकार हो जाएगा, जैव और अजैव। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है जैव और अजैव में? अगर बोला जाए जैव संसाधन का दो उदाहरण दो तो बता पाएगा? क्या बोल देगा? जैव का क्या हो जाएगा? चाहे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, या पशु हो गया, पक्षी हो गया, ये सब आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जैव। उसके आधार पर अगर बोला जाए एक स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मीन्स होता है क्या होता? मालिक यानी कि तो स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जो संसाधन अगर बोला जाए चार प्रकार हो जाएगा। देखो, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और एक क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें व्यक्तिगत संसाधन अगर बोला जाए किसी व्यक्ति का अधिकार में हो, उसको हम लोग अगर बोला जाए एक तरह से कौन सा संसाधन कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। भूखंड, कोई जमीन का कोई टुकड़ा तो किसी व्यक्ति का अधिकार में होगा, उसको हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। घर, जैसे तुम्हारा ही घर है तो घर अगर बोला जाए एक तरह से कौन सा संसाधन हो जाएगा? व्यक्तिगत। घर का मालिक कौन है? तुम्हारा घर का मालिक तुम ही हो, तो वो हो जाएगा कोई व्यक्ति का अधिकार में हो जाएगा, तो उसको हम लोग अगर बोला जाए एक तरह से कौन सा संसाधन कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अब एक तरह से आते हैं एक तरह से जो है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक जो है मालिक कोई एक व्यक्ति ना होकर के उसका मालिक एक तरह से बहुत सारा व्यक्ति हो, उसको हम लोग अगर बोला जाए एक तरह से सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि एक तरह से जो है हम लोग मानते हैं मंदिर, तो मंदिर में बच्चों बोलो, जो मंदिर में जो है कोई मंदिर का एक मालिक होगा? नहीं ना होगा। मस्जिद का कोई एक मालिक होगा? नहीं ना होगा। एक से ज्यादा इसमें मालिक है ना, तो इसी को हम लोग जो है सामुदायिक क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। या कहीं कहीं देखना जो सार्वजनिक स्थल लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है? सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक मतलब क्या हो जाएगा? एक नहीं, एक से ज्यादा। बात समझे कि नहीं? इसमें अगर बोला जाए एक तरह से तो एक हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, एक सामुदायिक संसाधन, एक हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा? यानी कि एक बोला था एक राजनीतिक सीमा। ठीक है, जो समुद्र तट से अगर बोला जाए 200 किलोमीटर तक अगर बोला जाए एक तरह से किसका अगर बोला जाए अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, तो 200 किलोमीटर तक जो है, जैसे भारत का अगर दक्षिणतम छोड़ लेंगे तो वहां से अगर बोला तमिलनाडु से 200 किलोमीटर समुद्र तट तक वो हम लोग का अधिकार क्षेत्र में आएगा। उसमें हम लोग मछली मार सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, या मिसाइल का परीक्षण कुछ करेंगे, तो वो हो जाएगा एक तरह से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन, यानी 200 किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक है, 200 किलोमीटर से जो बाहर हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय
अब 200 किलोमीटर से दूर अगर उसका हम लोग कुछ भी करेंगे तो उसमें अगर बोला जाए एक तरह से जो है यानी कि परमिशन लेना होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था से, यानी कोई चीज का एक तरह से जो है परीक्षण करेंगे या कुछ भी करेंगे एक तरह से क्या है 200 किलोमीटर तक ही मेरा अधिकार में होगा। 200 किलोमीटर से दूर किसका हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। एक बच्चों उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता मतलब क्या? उपयोग के आधार पर। अब बताओ सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का यानी सूरज का रोशनी ऊर्जा, सौर मतलब क्या हो जाएगा? सूरज। तो सूरज का ऊर्जा से हम लोग जो प्राप्त करेंगे तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? इसका उपयोग न किए, उपयोगिता के आधार पर क्या हो गया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो यानी कि सौर ऊर्जा अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। पवन अगर बोला जाए क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जल अगर बोला जाए नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। विद्युत, वन, यानी कि अगर बोला जाए वन नवीकरणीय संसाधन, अगर एक वन का अगर बोला जाए पेड़ का अगर बोला जाए कटाई हो जाए उसके बदले हम दूसरा पेड़ लगा सकते हैं, एक के बदले हम 4 पेड़ लगा सकते हैं। तो बताओ बच्चों वन क्या हो जाएगा? नवीकरणीय, क्या नवीकरणीय हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन का है जिसका जो है उत्पन्न अगर बोला जाए दोबारा हो सकता है, तो जिसका उत्पन्न दोबारा हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? नवीकरणीय। और जिसका उत्पादन अगर जल्दी न हो, लाखों करोड़ों साल लग जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय। यानी कि अगर बोला जाए किसी का गाड़ी में अगर पेट्रोल अगर बोला जाए समाप्त हो जाएगा, तो पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो पेट्रोल को बनाने में जो है लाखों करोड़ों साल लग जाता है, ठीक है। अगर बोला जाए कोयला जो है, कोयला को भी बनाने में एक तरह से क्या लग जाएगा? लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। तो बताओ लाखों करोड़ों साल तक आदमी इंतजार करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग संसाधन का मतलब ही जानते हैं, जो चीज उपयोग में आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से जो है कोयला अगर खत्म हो जाएगा तो कोयला नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय होगा? अनवीकरणीय का है कि इसका अगर बोला जाए उत्पादन अगर बोला जाए जल्दी नहीं होगा, होने में अगर बोला हजारों लाखों साल लग जाए। जबकि नवीकरणीय संसाधन में उसका उत्पत्ति दोबारा यानी कि बार बार एक तरह से क्या हो जाएगा? हो जाएगा। एक बताओ बच्चों एक तरह से जो है उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जो है एक जैव और क्या पढ़े? अजैव संसाधन पढ़े, ठीक है। अब उपयोगिता के आधार पर अगर बोला जाए नवीकरणीय और क्या हो जाएगा जी? स्वामी क्या लिखे? मालिक के आधार पर, यानी कि मालिक के आधार पर अगर बोला जाए एक व्यक्तिगत संसाधन, एक सामुदायिक संसाधन, वो राष्ट्रीय संसाधन और एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बताओ बच्चों को दिक्कत है? किसी को समझ में आ गया?